सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग जो है कार्ड पाओ यूट्यूब चैनल पर हैं और यहाँ पे आज हम जो है बात करने वाले हैं जिस बारे में वो ये है कि आप लोग कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग तरुण मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हो इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गवर्नमेंट स्कीम्स की मदद से। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एमएसएमई लोन के तहत आपको देखने को मिलता है। जिनका भी बिजनेस एमएसएमई के तहत आता है उनको ये जो लोन है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे तक बढ़ाने के लिए। और अगर आप लोग भी उन लोगों में आते हो जिनको अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक ऊंचाइयों तक लेके जाना है, उसको बढ़ाना है, तो आपके लिए वीडियो कमाल की हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने पेज खुला हुआ है और इसके अंदर आपको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट मुद्रा यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या इसकी जानकारी है वो भी आप देख सकते हो और साथ ही में यहाँ पे किन किन को लोन मिल गया है वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऊपर की बात बताई जाएगी हाँ भाई आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आज तक किसी को लोन मिला नहीं है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जिन भी लोगों को लोन मिला है, जिस कैटेगरी में लोन मिला है, वो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से उनको लोन मिला है, और बैंक तो खैर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होने ही वाला है, और किस जगह पे लोन मिला है, और मेन बात उनका नाम क्या है। जब सारी इतनी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाई जाए तो आपको समझना चाहिए कि ये कोई चीज़ जो है गलत नहीं हो सकती। आपको डेफिनेटली लोन मिलेगा, लेकिन आप सही प्रोसेस में सही स्टेप से सही चीज़ों को फॉलो करके इंप्लीमेंट तो करो, और इंप्लीमेंटेशन की ही बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ में। तो वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करते रहें। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन प्रोसेस में कि आप लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई करने वाले हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑनलाइन एमएसएमई लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपके सामने जो है खुल जाता है जो दो ऑप्शन ऑनलाइन एमएसएमई लोन का, जनसमर्थ पोर्टल एंड ऑनलाइन पीएसबी लोन इन 59minutes.com करके। आपको सिंपली जो है यहाँ पे दोनों ही एक पोर्टल की मदद से जो है आप लोग सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा और कार्ड पाओ चैनल की इस वीडियो को भी एंड तक वॉच आपको करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट करके लिख के बताने कि आप लोग किस प्लेस से जो है वीडियो को वॉच कर रहे हो। फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स प्रोसेस की। और प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि जो स्टेप्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत तरुण मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए। 5 से 10 लाख रुपए तक के बीच से आपको इसमें जो है लोन अमाउंट मिल जाएगा। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे टाइटल ये होता है, टाइटल जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, इस पर सिंपली आपको कर देना होगा क्लिक। जैसे वेबसाइट लिंक पे आप क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे लोन पाओ डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लोन पाओ डॉट इन की साइट पे पहुंचने के साथ ही आपको करना क्या है, मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ जाने के साथ ही आपको मिलती है कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आपको पता है हम किस लोन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमएसएमई लोन की। तो आपको एमएसएमई लोन पे चले जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको बहुत सारे यहाँ पे लोन्स के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अंदर जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन भी है और सभी लोन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें जिस बैंक से लोन अप्लाई करना है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसे केस में यहाँ पे आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में फिर से आपको क्लिक करना चाहिए और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। सर्च के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको लिखना है सेंट्रल बैंक, ठीक है। और मुद्रा लोन है तो एक बार मुद्रा डाल के भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने आर्टिकल आएगा कि सेंट्रल बैंक मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें और कैसे आवेदन करें। तो नॉर्मल आपके सामने आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करना है, आपके सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा। पूरी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी कि सेंट्रल बैंक मुद्रा लोन क्या है, कैसे काम करता है, और आप इसको अपने सहित किसी भी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा हिंदी में भी है, जहाँ पे बताया जाए शिशु मुद्रा लोन 50,000 रुपये तक का मिलेगा। किशोर मुद्रा लोन जो है यहाँ पे आपको 50,000 से 5 लाख के बीच में मिलेगा। और तरुण जो है मध्यम के लिए जो कि है यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपको लोन मिल जाएगा। तो इसको आप जो है अपने कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ईजिली इसको पढ़ सकते हो, ताकि मेन बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आनी चाहिए। बाकी लोन को इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको जो है विजिट का लिंक देखने को मिल जाता है। जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ ली है, जिनको सारी जानकारी मिल चुकी है, उनको सीधा जो है इस विजिट के लिंक पे कर देना है क्लिक, और आप लोग सीधा पहुंच जाओगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे, जहाँ पे आप लोग जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे यहाँ पे पहुंच जाते हो। अब यहाँ पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल बैंक मुद्रा लोन के बारे में जो कि आपके सामने पूरी की पूरी आ चुकी है A to Z। तो इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखे हैं। अब हमें सीधा जो है लोन को कैसे अप्लाई करना है इसकी तरफ फोकस करना होगा। तो यहाँ पे जो है आपको मिलता है ऑनलाइन एमएसएमई लोन एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर जैसे टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज खुलेगा। और यहाँ पे साफ साफ एक बात लिखी गई है कि अगर आपको मुद्रा लोन अप्लाई करना है तो वो सिर्फ जनसमर्थ पोर्टल से ही अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि इसमें जनसमर्थ पोर्टल पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको जस्ट वेट करना है और आपके सामने जो है खुल करके आ जाएगा कुछ इस तरीके का मेन होम पेज। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जनसमर्थ के वेब पेज पे आए हो तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी अकाउंट आपको नया बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ जाने के साथ ही आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है।
आपको इसके बाद क्या करना है, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, इस कैप्चा कोड को डालना है, इसके बाद आपको जो है ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, वो दोनों डाल के जो है आपको टिक मार्क कर देना है। ओटीपी को डालने के बाद ही आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और ईमेल आईडी को डाल सकते हो। जब आपका पूरी तरीके से अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पर टैप करना होगा। इस पर टैप करने के साथ ही आपको अपना यहाँ पे जो है लॉगिन कर लेना है। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी है और मैंने बहुत बार लोगों को बता रखा है कि कैसे सेंट्रल बैंक या फिर कह सकते हो कि कोई भी बैंक के जो आप जनसमन पोर्टल पर जाते हो तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट जरूर क्रिएट करना चाहिए। तो अकाउंट क्रिएट कर चुका है तो लॉगिन करके हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू स्कीम्स पे जाना होगा। हालांकि आपका फर्स्ट टाइम ही है तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का जो है पोर्टल मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे पहला तो एजुकेशन लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, दूसरा है एग्रीकल्चर लोन, तीसरा आता है आपके सामने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, चौथा आता है आपके सामने बिजनेस एक्टिविटी लोन, और हमें इसी के अंदर आगे बढ़ना है। तो चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में आपको जाना होगा। इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ चूज़ करनी है। देखो यहाँ पे हमें क्योंकि PMEGP और अगर आपको PM मुद्रा लोन के लिए जाना है तो यहाँ पे अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन में आपको टैप करना होगा। अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे जितनी भी आपसे जानकारी पूछी जा रही है और जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने को बोला जा रहा है वो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे किसी की सेम एस कॉपी मत करना कि ये इसने भर दिया तो मैं भी भर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके बिजनेस में एक्जैक्टली है वही आपको बताना है। एग्जाम्पल के पूछा जा रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और डूइंग पर्पस टू डू, तो यहाँ पे न्यू या एक्जिस्टिंग तो वो आपको चूज करना होगा। इसके बाद आपने 8वीं क्लास पास की है कि नहीं की है वो बताना है। इसके बाद हमने ETP ट्रेनिंग कंप्लीट की है कि नहीं की है। अब बहुत सारे बंदों ने करी भी हो सकती है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने कंप्लीट किया हो और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया हो, तो जो सच है वो आपको वही बताना है एक्जैक्टली, ठीक है। तो इसको आपको पूरा अपनी तरफ से फिलअप कर लेना है। ये मैं बस डेमो बेसिस पे करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे जो है हो सकता है आप में से कोई मेल, आप में से बहुत सारे लोग फीमेल भी हो तो फीमेल पे टिक कर सकते हो, ठीक है। और मेल या फीमेल कोई भी ना हो, अदर्स में आते हो तो अदर्स भी टिक कर सकते हो। देन सोशल कैटेगरी आपको बहुत सारी चीज़ बतानी है। इसका ये भी बताना है एक्स सर्विस मैन है, फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं रह चुके हो। इसके बाद जो मेन एप्लीकेंट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन लाइक स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से तो नहीं है। इसके अलावा आपको लोकेशन चूज़ करनी है। इसके बाद आपको जो है बेनिफिशियरी चूज़ करनी है। अब आपकी बारी आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की कि आपका कुल लागत कितना होने वाला है। ये बिजनेस की कुल लागत की एस्टिमेट बात की जाती है, तो ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अब मैंने डेमो बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कुछ भी अमाउंट डाल सकता हूँ, लेकिन आपको वही एस्टिमेट कॉस्ट डालनी है, एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट डालनी है जो एक्जैक्टली वर्थ इट हो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो भी है अब यहाँ पे हमने एक एक्स अमाउंट लिख लिया है। ये कोई फिक्स कोई अमाउंट नहीं है, मैंने बस ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग को एक्जैक्टली सही चीज़ डालनी होगी। इसके बाद आती है कि हम अपनी तरफ से अपनी सोर्सेज की तरफ से कितना इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के बीच में। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि कुछ भी मैं मान लेता हूँ कि मुझे जो है मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ खुद की तरफ से। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मुझे जो है 9,09,403 रुपये का जो है लोन चाहिए, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे तरुण मुद्रा लोन के अंदर कैलकुलेट हो जाता है। तो चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ जाने के साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे जो है 2 स्कीम्स मिल रही है। पहला मिल रहा है PMEGP लोन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही था कई बार कि PMEGP लोन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा आता है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। तो लोन जो है वो मिलेगा मुझे 9,09,400 रुपये का। 19,320 रुपये की EMI होगी हर महीने के हिसाब से और 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा उस पर, ऐसा इसमें लिखा गया है। और 5 साल के लिए मुझे ये जो लोन मिल जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, प्रोसीड के ऑप्शन में जाऊँगा। और ध्यान रहे जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया होगा उनको यहाँ पे लॉगिन टू प्रोसीड का ऑप्शन भी आ सकता है। तो अगर लॉगिन कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बाद जो भी चीज़ें आपने डाली उसको आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको कुछ एडिट करना है कि नहीं मैंने जल्दबाजी में कुछ चीज़ें भर दी हैं तो आप एडिट कर सकते हो, वरना कंटिन्यू के बटन पर टैप कर सकते हो। मार्केट प्लेस चूज़ करना है, प्रोसीड के बटन पर आपको टैप करना है और आप जो है सीधा आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का नया वेब पेज आएगा। अब ये आ जाने के साथ ही आपको बोला जाएगा कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में जरूर रेडी रखना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, सेल्स डिटेल्स हो गया और बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया। हालांकि इतना ही काफ़ी नहीं होता है, और भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जरूर अपने साथ में रखें। और बाकी प्रोसीड के ऑप्शन में आपको टैप कर देना है। टैप करने के साथ ही कंसेंट आता है, इस कंसेंट को आप पूरा पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप जो है ऑडियो के माध्यम से सुन भी सकते हो, क्योंकि इनको कंसेंट जो आप टिक करते हो या एग्री एंड प्रोसीड करते हो उससे पहले जानकारी दी जाती है कि आप किस चीज़ पे एग्री एंड प्रोसीड कर रहे हो। तो मैंने डेमो बेसिस पे कर दिया, तो आप लोग भी एक्जैक्टली मत कर देना। यहाँ पे आपको इस कंसेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है और जो भी आप एग्री प्रोसीड कर रहे हो आप उससे फटाफट एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी आपको देखना होगा। अब सबसे पहले बात आती है पैन कार्ड वेरिफिकेशन की, उसके बाद आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वेरिफिकेशन, और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि इसके नीचे आता है, वो आता है आधार कार्ड वेरिफिकेशन। तो तीनों ही वेरिफिकेशन कैसे करना है वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो, पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना बहुत आसान काम है। इसमें आपको पैन कार्ड नंबर चाहिए और पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चाहिए। वो डालने को सबमिट करोगे तो आपको आपका नाम शो कर जाएगा और आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा आपको नीचे ही आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत आसान है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जिस मोबाइल नंबर से आपका वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक है वो आपको सबमिट कर देना है, आपका भी वहाँ पे नाम मेंशन हो जाएगा। इसके साथ ही जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपसे जो है जीएसटी आपके पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं वो तुरंत फैच कर लेता है। और उसके बाद अगर लिंक नहीं होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर होता है तो वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, अगर नहीं होता तो आपको रीज़न एक्जैक्टली देना है। इसके बाद आपको 12 महीने की सेल्स डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। बाकी मैं चीज़ समझा देता हूँ।
12 महीने की सेल्स डिटेल आपको जीएसटी डिटेल्स में देनी होगी। इनकम डिटेल्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की जो डिटेल्स है, जैसे कि आपको फाइनेंशियल ईयर की, जैसे मैं जिसको आप आईटीएस शायद कहते हो इनकम डिटेल्स के तौर पे ना, फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट वो आपको यहाँ पे एज अ अपलोड करनी पड़ेगी 2021-22 की, और 21-22 की तो मैंडेटरी है। इसका बैंक अकाउंट डिटेल्स का आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा। बिजनेस डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। बिजनेस लोन में आपको डिटेल देनी है कि आप टर्म लोन ले रहे हो या वर्किंग कैपिटल लोन ले रहे हो। इसके बाद आता है एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स का, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का भी है, और यही सारी चीज़ के जो है लास्ट में आपको जो है, और यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स का ये शायद मेरे हिसाब से होता है कि एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स में आप ये बता सकते हो कि हाँ भाई आपका जो लोन कोई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे जो है मांगे जाएंगे आपके बिजनेस आपके केवाईसी रिलेटेड, वो आपको अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन रिव्यू जैसे हमने एडिट चेंजेस पे आके बताया था ना कि कुछ गलती होगी तो आप चेंजेस कर सकते हो, वैसे आप एप्लीकेशन रिव्यू में आके चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट में बैंक सिलेक्शन में आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूज़ कर लेना है। वैसे बहुत कॉमन स्टेप है और आप लोग भी इसी तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। बाकी मैंने इसलिए करके नहीं दिखाया क्योंकि मुझे लोन अप्लाई करना नहीं था, लेकिन डेमो बेसिस पे वीडियो बनाई थी तो आपको पूरा प्रोसेस समझा दूँ कि कैसे कैसे चीज़ों को आपको करना होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी अगर थोड़ी बहुत भी समझ में नहीं आएगी तो फिर इसके ऊपर जो है पूरा ही है कि जो है पूरा A to Z डेमो वीडियो लेके आऊँगा। मतलब हालांकि मुझे तो अप्लाई करना नहीं है, लेकिन आप लोगों को कैसे कैसे आगे चल के चीज़ें देखने को मिलेगी वो आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। तो यही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता है आपको वीडियो समझ में आई होगी। कार्ड पाउच की वीडियो कैसी लगी वो आप हमें चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर बता सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हैं। एंड अगर आपको फेडरल बैंक से करंट अकाउंट कैसे ओपन करना नहीं पता, फेडरल बैंक में अपना चालू खाता खोलना है नहीं पता, तो आपको आई बटन पर वीडियो मिलेगी, अगर तुरंत वॉच करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर।